पर भी ऐसी जो दूसरे अपराधियों की नींद उड़ा देती है। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, या तो सुधर जाओ या फिर अपना झोला उठा करके यहां से चले जाओ। उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए, बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। गलत काम करोगे टिकट तो कटेगा। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। जब एक चोर को गोली लगी तो उसकी जबान से निकला यूपी पुलिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। भीख मांग लूंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। जब बाबा की पुलिस ने उसका इलाज किया तो बोला, अरे साहब गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं होगी। यही है जीरो टॉलरेंस नीति, जो दर्शाती है योगी के राज में अपराधी भागता नहीं कांपता है। उत्तर प्रदेश में अपराध का इलाज अब डायलॉग से नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शन से होता है। जहां अपराधी हथियार छोड़कर हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाता है और कार्रवाई सिर्फ कागजों में नहीं सड़कों पर दिखाई देती है। यही योगी मॉडल की पहचान है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में कार चोरी कर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े जाने पर बदमाश ने एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के सामने हाथ जोड़कर कहा, सर यूपी पुलिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, भीख मांग लूंगा लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा। दर्शकों, यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लिखा जा रहा कानून का नया अध्याय है। एक वक्त था जब अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं था, जब चोरी लूट डकैती रोजमर्रा की खबर हुआ करती थी। लेकिन योगी राज में आज तस्वीर बदल चुकी है। आज अपराधी खबर बनता है और खबर भी ऐसी जो दूसरे अपराधियों की नींद उड़ा देती है। यह मामला संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक कार चोरी होती है। चोर उसी प्रवृत्ति का था जिनके बारे में योगी कहते हैं, कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। सोच वही पुरानी कि भाग निकलेंगे, कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि यह नया उत्तर प्रदेश है जहां अब अपराध कोई चांस नहीं, खुली चुनौती बन चुका है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार शातिर ऑटो लिफ्टर का नाम आकाश बाबू है। मंगलवार दोपहर आकाश बाबू ने स्विफ्ट डिजायर कार चोरी की थी। कोतवाली चंदौसी इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर पुलिस बल के साथ जीरो पॉइंट पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने बदमाश को रोकने का प्रयास किया तो वो दूसरे रास्ते से भागने लगा। पुलिस जब उसका पीछा करने लगी तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के एक पैर में गोली लगी, जिससे वो वहीं पर गिर गया। बदमाश को सीएचसी चंदौसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला संयुक्त चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके से चोरी की स्विफ्ट कार, 15 से 20 मास्टर चाबियां, एक अवैध 315 बोर का तमंचा, एक खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी ने बताया, आरोपी आकाश बाबू पिछले 7 से 8 महीनों से बुदायूं, मुरादाबाद और संभल जनपदों में सक्रिय था। उसने
बहजोई से 2 और चंदौसी से भी 2 गाड़ियां चोरी की थी। यह उसकी 5वीं चोरी थी। आरोपी ने अकेले ही गाड़ी चोरी करने की बात कबूली है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जिले में वाहन चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। जहां जहां चोरी की गाड़ियां बेची गई हैं, वहां पुलिस की दबिश जारी है और जल्द ही और भी बड़े खुलासे होंगे। वहीं दूसरा बड़ा मामला यूपी के हरदोई जिले से है, जहां माधोगंज थाना क्षेत्र में युवती की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया। नौकरी दिलाने के बहाने युवती को साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और विरोध पर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी फुरकान को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में फुरकान के दोनों पैरों में गोली लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसपी हरदोई द्वारा गठित टीमों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी फुरकान तपनौर रोड पर गंगा एक्सप्रेसवे पुल के पास मौजूद है और भागने की फिराक में है। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की। खुद को घिरता देखकर फुरकान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वो गिर पड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, कारतूस और मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया है, जो घटना का अहम सबूत है। घायल आरोपी फुरकान की हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मेरठ में भी पुलिस ने एक अपराधी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। अज्जू उर्फ शाहद नाम का अपराधी पास से उसके अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि अज्जू ने 16 दिसंबर को एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी। पुलिस ने बताया कि अज्जू को गिरफ्तार करने के बाद उससे घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अज्जू ने तमंचा और कारतूस को एक खंडर में छिपाकर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। अज्जू के खिलाफ मेरठ के थानों में 2 मामले दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले का मामला शामिल है। पुलिस ने बताया कि अज्जू को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। दर्शकों, पिछले 12 घंटों में 10 धुआंधार एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें पुलिस ने कई शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। यही है जीरो टॉलरेंस नीति। और दर्शकों, जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, अपराधियों के बारे में क्या कहते हैं, ये देखिए। बाबा ये कहते हैं, जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। और कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है, तो फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ये दर्शकों देखिए, संभल का वही कलाकार जिसके बारे में मैंने आपको बताया
जो कि कार चोरी करता था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा, यूपी पुलिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। संभल में एनकाउंटर में पकड़ा गया बदमाश बोला, भीख मांग लूंगा लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा। और ये देखिए दर्शकों, 12 घंटे 10 एनकाउंटर, योगी फोर्स लगातार काट रही टिकट। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि गलत काम करोगे टिकट तो कटेगा, कोई जहन्नुम में चला जाएगा, किसी का नर्क का द्वार खुल जाएगा और कोई लंगड़ा हो जाएगा, किसी के एक पैर में गोली, किसी के दोनों पैर में गोली। अब जाइए, जब तक अस्पताल में रहना है रहिए, उसके बाद में कहां जाएंगे? आप जाएंगे जेल में। और फिर वहां बाबा का यमराज दर्शकों किस तरीके से और भी काम करता है, यह भी जानना बड़ा आवश्यक है। ये देखिए, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया गया है। 5 मीटर विजिबिलिटी में भी हरदोई पुलिस का अचूक निशाना। कोहरा बहुत हो रहा है, देख रहे हैं ना सड़कों पर कितना कोहरा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वहां पर पहुंच जा रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, ताबड़तोड़ टिकट कट रहे हैं। हरदोई में युवती से दुष्कर्म के विरोध पर हत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, अभी यह भी अस्पताल में है। मतलब कार्रवाई होगी, कोई भी हो। इसीलिए योगी ये कहते हैं, अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। और योगी ये कहते हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर प्रशासन को दें, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए, बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, इसके अलावा योगी ये भी कहते हैं, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, वो माफिया शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था, लेकिन आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। सुनिए क्या कह रही हो। पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष दिया, और एक तरफ घुसपैठियों पर भी ताबड़तोड़ प्रहार चल रहा है। कैसे डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, सबको ढूंढो, बाहर निकालो और इनको भेजो जहां से ये आए हैं वहीं वापस। और एसआईआर भी चल रहा है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से अपने वोट उसमें बनवा ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सब पर नजर है। उन्होंने कहा, इस वोटर लिस्ट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनकी पहचान कीजिए। मतलब योगी आदित्यनाथ वो ये कहते हैं, अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति और गद्दार और देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। और यही है वो जीरो टॉलरेंस नीति जिसके तहत ये इनकाउंटर हो रहे हैं, घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, एसआईआर भी हो रहा है, वहां भी नजर है। और ये जो कुछ लोग अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टरों की फौज जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं फिर जाकर के फट जाते हैं, उन पर भी कार्रवाई अभी हो ही रही है, उनकी भी जांच चल रही है। इसीलिए
उत्तर प्रदेश, दर्शकों, उत्तर प्रदेश जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, और वो ये कहते हैं या तो सुधर जाओ या फिर अपना झोला उठा करके यहां से चले जाओ। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।